डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? चलिए आज आप सभी को मैं अपने इस क्लास में टैली के अंतर्गत पेरोल का प्रयोग कैसे करेंगे ये सारा चीज़ आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि पेरोल होता क्या चीज़ है। टैली में एक फीचर है जो पेरोल का फीचर है, यानी पेरोल है। पेरोल का तात्पर्य क्या होता है? पेरोल का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं टैली पर, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ होंगे, कर्मचारी होंगे, तो उन कर्मचारियों का आप वेतन संबंधित कार्य करोगे। तो वेतन संबंधित जो कार्य हम लोग मैनुअली करते आए हैं, उसी के आधार पर हमें टैली प्रोग्राम में ऐसे लेन देन, ऐसे ट्रांजैक्शन को करने होते हैं जो आपके लिए बेहतर जरूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए इस फीचर का आप प्रयोग करिए और अच्छे से समझिए और इसका उपयोग करिए, और निश्चित तौर पे आप बहुत बढ़िया से कर पाएंगे अगर ये क्लास पूरा देख लेते हैं। तो समय ना जाया करते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ और प्रैक्टिकल आपके सामने इनेबल होगा। दोस्तों, हमने पेरोल मास्टर्स को इनेबल कर रखा है। अगर आपके टैली प्रोग्राम में यह फीचर दिख नहीं रहा हो तो आप F11 F1 प्रेस करके और पेरोल ऑप्शन को यस कर लेंगे, जिससे कि आपका पेरोल ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको ये अकाउंट वाले फंक्शन में दिखाई देगा जैसा कि मैंने कर रखा है। तो यहाँ पर पेरोल से संबंधित कई ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे एम्प्लॉई कैटेगरी, मतलब एम्प्लॉय का क्या कैटेगरी है। मैं भी आपको एग्जांपल के तौर बताता हूँ। एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट करना, एम्प्लॉयज़ के बारे में एम्प्लॉय को बनाना, एम्प्लॉय का यूनिट तैयार करना। आप कहोगे सर एम्प्लॉय का यूनिट क्या हो सकता है? तो ये जो पेरोल है ये काफ़ी लंबा है, चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत 2 मिनट में काम खत्म कर लोगे। स्टेप टू स्टेप आपको चलने पड़ेंगे सारे चीज़ को सीखने के लिए। तो आप हमारे इस क्लास से पूरे जुड़े रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए। इसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय का जो भी प्रेजेंट एब्सेंट का बात आता है वो हमारा यूनिट होता है, वर्किंग यूनिट होता है। जैसे किसी ने कहा सर मैंने 244 दिन काम किया आपके यहाँ पर, तो मुझे उसकी पगार चाहिए। तो 244 क्या किया? दिन किया। तो दिन क्या है? एक इकाई है, एक यूनिट है, तो वो यूनिट बनाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सर मैं जो हमारा काम हो रहा था, मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया आपके यहाँ, तो मैंने ओवर टाइम किया, तो ओवर टाइम का मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो वो क्या होगा? आवर्स होगा। आवर्स मीन्स घंटे, कितने घंटे काम किए, राइट। तो ये सारा चीज़, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, ये संबंधित जितने भी सारे चीज़ें हैं ना, ये सब के सब पेरोल से संबंधित कार्य करेंगे ये टोटल। अब स्टेप टू स्टेप हम चलते हैं। पहला नंबर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं पेरोल कैटेगरी। आप पेरोल कैटेगरी पहले बना लो। ये पेरोल की कैटेगरी निर्धारित करती है कि वो जो एम्प्लॉइज होता है वो किस कैटेगरी में आता है, किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, राइट। जैसे मेरा कैटेगरी है एजुकेशन, बोलो हाँ, एजुकेशन एक कैटेगरी है। मैं एजुकेशन संबंधित जो भी लोग जुड़े हैं, जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, प्यून्स हैं, प्रिंसिपल हैं, है ना, और भी लोग क्लर्क हैं, या और भी कोई काम करने वाले लोग हैं, तो इनका मुझे क्या करना है? मुझे कैटेगरी निर्धारित करना है। तो मेरा क्या हो गया? ये एजुकेशन हो गया। बोलो हाँ, जी हाँ। तो एजुकेशन कर लिया, और बाकी एजुकेशन करने के बाद मुझे और भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये आपकी कैटेगरी हो गया। अच्छा, किसी ने कहा सर मैं हॉस्पिटल का काम करता हूँ, तो हॉस्पिटल क्या होगा? तो हॉस्पिटल भी एक कैटेगरी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल का भी बना लिया, तो हॉस्पिटल बन गया। बोलो हाँ, ठीक है, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, ओके। तो यहाँ पर आपने बना लिया। बनाने के बाद आप क्या करोगे? एम्प्लॉय का ग्रुप बनाओगे। बोलो हाँ, एम्प्लॉय का ग्रुप बनाओगे तो आप कैटेगरी के अंदर बनाओगे। अब यहाँ हमने कैटेगरी ऑलरेडी बना के रखा है,
तो आप देखो कैटेगरी बना के रखे हो तो कैटेगरी यहाँ को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर स्पेस प्रेस किया और आपके सामने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन, हॉस्पिटल है ना, है। तो यहाँ से मैं एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ, ध्यान दो, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ या मैं एजुकेशन को ही चलता हूँ, एजुकेशन को लेकर चलता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा कि एजुकेशन में कौन कौन लोग होंगे, टीचर होंगे। तो टीचर ग्रुप बनना चाहिए, बोलो हाँ, बनना चाहिए ना जी। इनका डिफाइन सैलरी डिटेल्स, अगर आपको सैलरी डिटेल का यूज करना है उनके, तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो अभी नो करना। तो अभी हमें यस नहीं करना, याद रखना, मुझे अभी यस नहीं करना, याद रखना। इस ग्रुप को भी अगर फॉलो करना चाहते हो तो आपको सारे पे हेड वगैरह सब बना लेने होते हैं, तब जाकर के आपको ये बनाना चाहिए। लेकिन अभी मैं वहां नहीं पहुंचा हूं, तो मैं इसको अभी आपको नो ही रखा हूं। बोलो हाँ, मैं सारा चीज बना लूंगा, फिर आपको वहां प्रेस करना। पहला तो हमारा हो गया टीचर, सेकेंड नंबर हो गया हमारा क्लर्क। बोलो हाँ, क्या होगा, क्लर्क होगा। तो यहां हमने कलर कर दिया, कलर किया और ये पेरोल में आ जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये सैलरी डिटेल मुझे क्या करना है, नो ही रखना है, क्लर्क हो गया। अब आती है बात प्यून की। बोलो हाँ, प्यून की आएगी ना जी, प्यून की आएगी। तो आप भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने और भी करते आए। तो हमारे पास 3 ग्रुप बन गए। पहले कैटेगरी बनाया मैंने, फिर क्या बनाया, ग्रुप बनाया। अब मैं तीसरा काम जो करने जा रहा हूं वो आपका एम्प्लॉय का डिटेल्स भरना है, यहाँ पर एम्प्लॉय क्रिएट करना है। जैसे आपने इन्वेंट्री पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री पढ़ा था तो वहां पर स्टॉक कैटेगरी था, बोलो हाँ, स्टॉक ग्रुप था, यूनिट ऑफ मेजर था, फिर स्टॉक आइटम था। बोलो, तो ऐसे ही तो जैसे हमारा स्टॉक आइटम वहां पर था, वैसे हमारा एम्प्लॉयज यहाँ। मेन हम काम किसके लिए करेंगे, एम्प्लॉय के लिए करेंगे। जो पैसा सैलरी बनाएंगे किसका बनाएंगे, एम्प्लॉय का बनाएंगे। बाकी तो सब उसके ढांचे हैं, स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर को भी तो यहां से स्टडी करनी है। तो हमें कहां जाते हैं, एम्प्लॉय पर। देखो डियर, यहां जब आप एम्प्लॉय पर जा रहे हो ना, तो आपके पास में बहुत सारे क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। याद रखना, बहुत सारे क्या दे रहे हैं, ऑप्शन। अब आप देखो ये क्या है, कैटेगरी है। तो यहां बोलता है कॉस्ट कैटेगरी, तो हमारा जाएगा एजुकेशन। समझा ना, क्या जाएगा, एजुकेशन। अच्छा, ये तो हमारी कैटेगरी हो गई। अब बात करते हैं कि सर मैं किसी व्यक्ति का, किसी एम्प्लॉय का मुझे डिटेल भरना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है प्रशांत। बोलो, प्रशांत है, एम्प्लॉय कौन है, प्रशांत है। तो यहां हमने प्रशांत किया। अब ये बोलेगा किस अंडर में जाएंगे, ये क्लर्क है, टीचर है या प्यून है। तो कहा हमने, चलो टीचर है, हमने टीचर की बात करी। अच्छा, अब ये पूछता है कि आपकी कंपनी में ये बंदा, ये एम्प्लॉय जो है, टीचर है, वो कब ज्वाइन किए हैं। तो ज्वाइन का ऑफ डेट डालना पड़ेगा, ज्वाइन ऑफ डेट डाल दीजिए। इन्होंने कहा सर मैं मतलब इनका जो सैलरी बनेगा वो 1 अप्रैल को मान लिया ज्वाइन किए 2021, कोई बात नहीं, किया ज्वाइन। अब ये बताता है कि डिफाइंड सैलरी डिटेल, आपको यहां भी पूछता है कि आप उनका सैलरी डिटेल डिफाइन करिए। लेकिन अभी भी मुझे चुप रहना है, अभी मुझे बीएस को एस नहीं करना। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम है क्या है ना, जो वो मैं आपको सैलरी डिटेल पढ़ा दूंगा पूरा, फिर करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर आकर के आपको इनेबल करके बताऊंगा कि हाँ कैसे हो रहा है काम। क्योंकि अभी मेरा वो स्ट्रक्चर रेडी नहीं है, सारे स्ट्रक्चर को रेडी करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर आपको काम मिलेगा। हमने क्या बोला था कि आप तुरंत ही पेरोल पे काम नहीं कर पाएंगे, सारे स्ट्रक्चर को पहले रेडी करना पड़ता है, तब जाकर के एम्प्लॉय को हम ट्रांजेक्शन करेंगे और सारा चीज करेंगे। चलिए, तो यहां हम अभी नो ही रखने देते हैं और हमारा यहां डिटेल्स पूछता है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एम्प्लॉइज। यहाँ आपके एम्प्लॉय का क्या करता है, जनरल स्ट्रक्चर मांगता है कि आप उसका स्ट्रक्चर, जैसे एम्प्लॉय नंबर, किस नंबर के एम्प्लॉय हैं आपके स्कूल में, आपके एजुकेशन फील्ड में किस नंबर के एम्प्लॉय हैं ये है जी। तो एम्प्लॉय कैसे कहते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारा ये 42 नंबर्स के हमारे एम्प्लॉय हैं, तो हमने यहां डाल दिया। अच्छा, यहां बात करता है डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन क्या होता है, पद।
डिसीजन मीन्स क्या होता है? पद। मतलब इनका पद क्या है? टीचर। पद क्या है? टीचर तो है भाई, है ना। अब टीचर भी कहोगे सर टीचर भी दो प्रकार के होते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, असिस्टेंट टीचर, सीनियर टीचर, जूनियर होते हैं ना। तो यहां पर हम वो डाल दिया, हमने टीचर डाल दिया। अब ये बोलता है फंक्शन क्या है? ये टीचर हैं, टीचिंग करते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है? क्या पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट। देन यू हैव टाइप हियर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कहेंगे सर ये कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, ये भी बात आ गई समझ में, बोलो हाँ। अब बात करते हैं लोकेशन की। सर ये कहां पढ़ाते हैं? अब ये लोकेशन की बात करेगा, है ना। तो यहां पर हमने कर दिया, उस स्कूल का नाम डाल देना, उस स्कूल का नाम डाला। कोई चलिए मान लिया कहां पढ़ाते हैं? भानपुर। भानपुर कहां पढ़ाते? तो भी स्कूल का नाम डालना पड़ेगा, है ना। तो माना कि KIC, माना KIC, है ना, भानपुर कर देता हूं। एनी डाउट? ठीक है। ये अब बोलता है जेंडर, तो इनका डिटेल आप दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ इनसे पूछेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो यहां पर इनको डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा। बोलिए जी, कुछ भी हम डाल देते हैं यहां से, ठीक है। मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूं, कोई डाउट ना हो आपके दिमाग में। चलिए मैंने इतना कर दिया, एज ए विश। अब ये बोलता है कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है। अरे भाई कभी आवश्यकता पड़ जाए ब्लड ग्रुप निकलवाने की, तो इससे निकाला जा सकता है ना। तो है क्या होगा? ओ पॉजिटिव इन्होंने कहा। ओके कोई बात नहीं, अच्छे हैं आप सबको खून दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। हाँ चलो, अब इनके फादर और मदर का नाम पूछता है कि इनके फादर मदर का नाम क्या है। चलो बताओ। अब यहां मिस्टर करके डाल देता हूं, मान लीजिए SP कुछ भी, है ना, पांडे। चलिए अब इनकी बात करते हैं। देखिए स्पाउस क्या होता है, इसको समझो आप। स्पाउस का मतलब होता है गृहिणी, स्पाउस नेम। अगर शादी हो गया होता तो की बात करते हैं ना, तो वो चीज डालना होता। अगर डालना है तो डाल दो, अदरवाइज को इंटर करके हम छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात करता हूं उनके एड्रेस की। एड्रेस कहाँ है? तो माना हमने यहाँ एड्रेस डाल दिया, कोठिला डाल दिया। बोलो कोठिला सनहा, और ये बस्ती है तो बस्ती डाल दो। हाँ तो मैंने यहाँ इनका डिटेल डाला, और भी डालना है तो और भी डाल सकते हो, यहाँ पर इंटर करके डाल सकते हो। इसके बाद डिटेल लिखना हो डाल सकते हो। बोलो हाँ ठीक है। अब इनका मोबाइल नंबर पूछेगा। देखो इस एम्प्लॉय का सारा डिटेल यहाँ भरना पड़ता है, याद रखना। इस एम्प्लॉय का सारा डिटेल आपको यहाँ भरना पड़ रहा है। बोलो समझ आ रहा है? फोन नंबर भर दो कोई भी, हमने नंबर ऐसे ही डाल दिया, उनका एग्जैक्ट नंबर ना होगा तो हमने इसको ऐसे डाल दिया। ईमेल आईडी उनकी डालनी है तो डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। अब ये देखो, इसको देखो आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। इनका अगर देखो पैसा हमें देना ही पड़ेगा, तो इनका बैंक डिटेल होना चाहिए या नहीं चाहिए? होना चाहिए ना। तो बैंक डिटेल इनका लेना पड़ेगा भाई। बैंक डिटेल नहीं लोगे तो हम कैसे भरेंगे वहां पर? तो यहां पर बैंक डिटेल आपको डालना पड़ेगा। चलो यहां यस किया हमने। अब देखो यहां पर अकाउंट नंबर, उनका FC कोड, उनका बैंक नेम, उनका ब्रांच, ये सारा चीज डालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर जैसे मान लिया हो गया, ऐसे करके हमने डाल दिया। IFSC कोड डाला SBIN 0003821, ऐसे डाल दिया हमने। बैंक नेम पूछेगा तो बोल दो भैया बैंक नेम भानपुर है, हैं भानपुर बाबू। बोलो समझ? अरे बाबू, ये हुआ बैंक नेम, बाबू लिखा है। और ब्रांच क्या है? ब्रांच क्या है? भानपुर ही है भाई। राइट, यहाँ एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, बैंक का नाम यहाँ गलत हो गया, SBI, सॉरी गलत हो गया ना। कोई नहीं, आप यहाँ लिख सकते हो। ब्रांच क्या है? भानपुर। बोलो हाँ। अब ये ट्रांजैक्शन टाइप किस प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा, ध्यान दो, किस प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा ये आप देखना है। इस चीज को ये आपको बता रहा है ट्रांजैक्शन कैसे होने वाला। तो ये आपका चेक है, ये आपका ई फंड ट्रांसफर है, और ये आपका अदर पे है। तो अगर आप चेक के द्वारा पैसा देना चाहते हो, चेक सेलेक्ट कर लो। ई फंड ट्रांसफर करना चाहते हो, ई फंड ट्रांसफर कर लो, इंटर कर देना। अब ये उसी नंबर से हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है ना? इसको हमने इंटर कर दिया, ठीक है।
ये बोलता है एप्लीकेबल टैक्स रिजाइम, क्या आप ये टैक्स रिजाइम में है या नहीं है, तो हमने उसको कुछ नहीं करा है, रेगुलर ही कर दूंगा। और इनकम टैक्स पैन नंबर उनका पूछेगा कि अगर उनका इनकम टैक्स देना पड़ रहा है तो उनका पैन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पैन नंबर डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद आधार नंबर मांगेगा उनका डिटेल, तो आधार नंबर डाल दीजिए। और फिर बोलेगा यूनिवर्सल अकाउंट होल्ड नंबर, तो ये भी आपको डालना पड़ता है। पीएफ अगर आपका कटता है तो पीएफ नंबर होगा, अकाउंट नंबर होगा, वो भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ईपीएस कटेगा तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ पीएफ ज्वाइनिंग, किस डेट में आपने पीएफ में ज्वाइनिंग किया वो डेट डालना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मेलिटी पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। पीआर अकाउंट नंबर्स एंड ईएसएस नंबर एंड ई डिस्पेंसरी नंबर, नेम और आदि, ये सारा चीज तो एक एम्प्लॉय के लिए हो गया। बताओ जी, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? चलो, नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से देखना ना, पूरा अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल करना या मैसेज करना और कमेंट करना, तो मैं आपको और डिटेल बता सकता हूँ इंडिविजुअल, ठीक है। चलो अब बात करें, ये तो एम्प्लॉइज की बात हो गई। अब राइट क्लिक करता हूँ, एम्प्लॉय का काम खत्म हो जाता है हमारा। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, यूनिट। ये सारे देखो मैं एक वीडियो में सारे को कवर नहीं कर पाऊंगा, एक वीडियो में सारे टॉपिक को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा। सो रहे हैं पंकज, देखो ध्यान से, यहां पर यूनिट आया, यूनिट। अब यहां पर जैसे आपने वहां यूनिट बनाया था ना, ऐसे यहां भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया यूनिट में डे, डे बाई डे, डी बाई डेज, हाँ हो गया। अब यहां देख लो कहीं पर दिया है तो इसको सिलेक्ट कर लेना भाई, डे का, सॉरी नॉट अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। यहां देखना, एक्सेप्ट कर लो, ये आपका डेज आ गया। ऐसे एच आर एस से आएगा, HOURS, आवर्स। अब यहाँ भी नॉट अवेलेबल कर देते हैं, और होने तो नीचे होवे करेगा, लेकिन उसको नॉट अवेलेबल करते हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने आवर्स का और डेज का आपने बना लिया। मंथ का आपने नहीं बनाया। सैलरी कैसे देनी है, मंथ के हिसाब से देनी है या आपको डे के हिसाब से देनी है या घंटे के हिसाब से देनी है, हाँ? तो मंथ का बना लेता हूँ, मंथ का बनाता हूँ, MNTH, एक मिनट, मंथ TH का लेता हूँ, शॉर्टकट है इसका MONTH, है ना, बोलो, हाँ मंथ, डाउनलोड कर दो इसको भी, इसको भी बोलो, क्लियर। अब यहां से मैंने ये सारे कार्य को कर लिए हैं, याद रखना। इसके बाद अटेंडेंस की बात करता हूं, तो अटेंडेंस में आपका प्रेजेंट और एब्सेंट, ओवर टाइम, ये सभी चीज के बनेंगे, ये आपको सभी को बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो यहां दिया, मैं करके दिखा देता हूं। जैसे ये प्रोडक्शन टाइप है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, तो यहां लिख देंगे ओवर टाइम, ओवर टाइम। ये आपका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन मतलब जो आप कमाओगे, आपने आपके द्वारा बनाएगा, वो प्रोडक्शन हमारा है। ये डे के हिसाब से बनेगा, घंटे के हिसाब से बनेगा, तो घंटे के हिसाब से बनेगा। तो यहां पर आवर्स कहीं है, सिलेक्ट कर लो, बोलो हाँ। अब आता है प्रेजेंट की बात करता हूं, प्रेजेंट, ये भी आपका प्राइमरी ले लेंगे। और ये हमारा जो प्रेजेंट होगा ना, अटेंडेंस लीव विथ पे होगा, ठीक है। मेरी बात में आ रहा है, लीव विदाउट पे, और होता है अटेंडेंस लीव विथ पे। तो हमें यहाँ अटेंडेंस की बात करेंगे तो अटेंडेंस हमारा यहाँ जगह डेज के हिसाब से, क्लियर। अब्सेंट की बात करते हैं, अटेंडेंस आपका प्रेजेंट ही सही है, अब्सेंट की करने की जरूरत नहीं है, अब्सेंट थोड़ी पैसा मिलता है, तो उसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम बैक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। इसके बाद मुख्य चीज तो आपको यहां बनाना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड टू पे हेड। पे हेड यहां समझना है आपको कि हम पे हेड में क्या करेंगे। जैसे जब आपको सैलरी दी जाती है तो सैलरी में बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो सबको जोड़ के दिया जाता है। उदाहरण ले लो, तुम्हारी सैलरी बेसिक सैलरी होती है, साथ में उसमें जुड़ता है अलाउंस, मतलब भत्ता। भत्ता कैसा, रहने का,
जाने का आने का, डेली एक्सपेंसेस में डेली अलाउंस, जो दैनिक खर्चा है आपका, गवर्नमेंट वो भी देती है। माना किसी की जो बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है, सपोज दैट, तो वो सब सारी चीजों को जोड़ करके, जब सारी चीज को जोड़ते हैं तो जोड़ करके एक सैलरी नहीं, बहुत सारे पैसे बढ़ते जाते हैं। जैसे बेसिक सैलरी मान लिया 20,000 हुआ, महंगाई भत्ता 110% हो गया या 150% हो गया, तो अब बताओ 25 का 20,000 का 150% निकालो, कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। कितना? 30,000 रुपए। तो 30,000 ये, 20,000 ये, 50,000 प्लस रहने का, वो भी गवर्नमेंट पैसा देता है। ऐसे जोड़ोगे ना तो आपके पास में पैसे पहुंच जाएंगे 60-70,000 रुपए सैलरी। मेरी बात समझ आ रहा है? तो यहां पर ये काम करना है, हमें अलग अलग बनाना है। जैसे हमको बनाना है बेसिक सैलरी, है ना? ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है। बेसिक सैलरी ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होती है, याद रखना, ये एम्प्लॉय का कमाई है बेसिक सैलरी। समझ आ रहा है ना? तो मैंने ये इसको आपको क्या कर दिया, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कर दिया। अरे कोई बटन दब गया था, वो खराब हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं पे हेड को एक नए वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये क्लास समझ में आया हो तो एक लाइक बनता है, आप लाइक करिए और मेरे इस क्लास से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए और पूरी जानकारी मिल पाए। निश्चित तौर पे आपको जानकारी मिलेगा, आप इस फील्ड में परिपक्व हो जाएंगे, पूरी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। और पेरोल ही नहीं, पढ़ाए गए जितने भी चैप्टर हैं वो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, दिस इज माय कमिटमेंट। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।